हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, एमएसटी सीईटी 2021 का 20 सितंबर का जो दोनों शिफ्ट थे वो कंप्लीट हो गए। तो मैं इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूं कि सेकंड शिफ्ट कैसा था एंड आपको बताऊंगा कि शिफ्ट 1 डिफिकल्ट होता है कि शिफ्ट 2, क्योंकि फर्स्ट डे से ही आपको एक एनालिसिस लग जाता है कि कौन सा शिफ्ट डिफिकल्ट रहेगा। तो अगर आपका पेपर आगे होने वाला है तो आपको इसी वीडियो से समझ में आ जाएगा। प्लीज चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए एंड जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। तो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक बात करने वाले हैं वो है डिफिकल्टी लेवल ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 वर्सेस शिफ्ट 2 भी हम दिखाएंगे कि क्या चल रहा है इस साल के लिए। एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि कई बच्चों के फोन आ रहे हैं और बोल रहे हैं सर जैसा आपने बोला था बस वैसे ही आ रहा है पेपर। अगर आपको जानना है कैसे आ रहा है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि शिफ्ट 2 का जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या है। फिजिक्स का जो पेपर है उसमें 15 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट थे और 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे थे। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स का पेपर अगर देखा जाए तो एक मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल था। अगर ओवरऑल केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चंस वेर इजी एंड 15 क्वेश्चन मॉडरेट, डिफिकल्ट का यहाँ पे बात भी नहीं आता। सो केमिस्ट्री का पेपर भी काफी इजी में जा रहा है और मैथ्स का जो था उसमें लगभग 29 क्वेश्चंस जो थे वो इजी बोले जा रहे हैं एंड 21 क्वेश्चंस मॉडरेट बोले जा रहे हैं। सो मैथ्स भी इजी था। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स की कहां से पढ़े, क्या पढ़े। मुझे तो मैंने आपको पहले ही बताया, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है अगर आप वो फास्ट में सॉल्व कर सकते हो तो आपके लिए पेपर बहुत ज्यादा इजी आएगा, क्योंकि लगभग स्टेट बोर्ड के बुक्स के हिसाब से ही चल रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक फिजिक्स की पढ़ाई नहीं की है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहा हूं, प्लीज उसको देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कई बच्चों का फोन आया कि सर जो कॉन्सेप्ट्स आपने बताए थे वो बहुत ज्यादा काम में आए और बहुत ज्यादा, कुछ लोगों ने बोला कि सर पहला क्वेश्चन ही देख के हम खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ हमने इंडिया बडी से इस चीज को पढ़ा था और उसी पे आ गया। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो प्लीज जिनका पेपर है पूरा का पूरा सीरीज देखना। अगर आप एक दो को छोड़ के उसके बाद आप करते हो ना तो वो यूजफुल नहीं होगा। पूरा सीरीज आप जरूर देखना फिजिक्स का। आगे हम बढ़ते कि क्या है इसका ओवरऑल पूरा आपको मैं बता रहा हूं। तो 20 सितंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मैं कंपैरिजन बता रहा हूं। शिफ्ट 1 में फिजिक्स का पेपर मॉडरेट था, उसी में केमिस्ट्री का पेपर इजी था और मैथ्स का पेपर मॉडरेट था लेकिन लेंदी था। लेकिन शिफ्ट 2 में अगर आप देखोगे तो फिजिक्स का पेपर जो मॉडरेट लेवल पे था, इजी टू मॉडरेट, केमिस्ट्री का पेपर इजी एंड मैथ्स का पेपर भी इजी था। तो जिन बच्चों ने स्टेट बोर्ड के हिसाब से अच्छे से पढ़ाई कर ली रहेगी उनके लिए शिफ्ट 2 में काफी अच्छे स्कोर मिल जाएंगे। तो अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का कंपैरिजन किया जाए तो शिफ्ट 2 कंपेयर टू शिफ्ट 1 काफी ज्यादा इजी आ रहा है। फिजिक्स के मामले में तो चलिए इजी टू मॉडरेट था, लेकिन केमिस्ट्री एंड मैथ्स में अगर पेपर क्वेश्चन इजी हो और लेंदी भी ना हो तो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। मैथ्स में अगर आपको देखना होगा तो इंटीग्रेशंस पे आप फोकस कर लेना, डेरिवेटिव्स के पार्ट पे, लिमिट्स के पार्ट पे, जो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप कर लीजिए। केमिस्ट्री के लिए भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आपको समझ में आता है कि हाँ ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग वैसे ही आ रहा है जैसे आप बोर्ड एग्जाम के लिए कैसा प्रिपेयर कर लेते हो स्टूडेंट कि आपको समझ में आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरीके से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी छोड़ के जाएं, नहीं, आपको पढ़ना तो सब कुछ है लेकिन आप इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए तो मैं आपको बोलूंगा प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी फिर फॉर्मूला याद आएगा तो इमीडिएट आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो था कंपैरिजन, मैंने बताया शिफ्ट 2 इज इजी एज कंपेयर टू शिफ्ट 1। शायद यही अब आगे भी कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि हर साल लगभग जो फर्स्ट डे पे होता है वही आगे कंटिन्यू होता है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे। अगर मैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को दोनों को कंबाइन कर देता हूं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन लगभग आ रहे। तो अगर आप फिजिक्स में हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और अगर आप टेक्स्ट बुक के नीचे के जो क्वेश्चन दिए हैं, जो चैप्टर खत्म होता है उसके एंड के क्वेश्चंस को अगर आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो तो लगभग उसी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे थे जो इजी टू मॉडरेट। सिर्फ कुछ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो हमने देखा था शिफ्ट 1 में वो थोड़ा सा अगर आप एनालाइज कर लो तो इजी हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर इसी तरीके से है। ग्रेविटेशन चैप्टर है या जो
इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसपे अक्सर जिस चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूलाज है, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, ईएमआई चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, फॉर्मूला ओरिएंटेड। तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल में दिया। 11th के 20% भी आ रहा है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जो पहले 5 टॉपिक है ना, वो आपके 11th के भी कवर कर देंगे। तो अगर आपको ये चीज की टेंशन नहीं है कि 11th नहीं हुआ, टाइम मैनेजमेंट तो इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कई बच्चे गलती कर रहे हैं कि वो मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं और उनका फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो ओपन नहीं हो पा रहा है। कई लोगों का मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि उनको सिस्टम का प्रॉब्लम हो रहा था कि बार बार उनके जो लैपटॉप या कंप्यूटर थे वो बंद पड़ जा रहे थे। सो ये सारे भी है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत है। ये सभी चीज आपको वहां पे जो भी स्टाफ रहेगा उनको आप बता सकते हैं और वो उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज स्टूडेंट, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं वीडियो हमेशा शॉर्ट में बनाता हूँ, क्योंकि अगर बच्चों को आप 5 मिनट में ज्ञान दे सकते हो तो आधा घंटा 1 घंटा क्यों बर्बाद करना उनका। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।